बढ़ेंगे आगे। खबर ग्वालियर से है। बीजेपी का मिशन 2023। जी हां, तो ग्वालियर चंबल संभाग की बैठक इस वक्त चल रही है और चंबल संभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद है। तो जिला अध्यक्ष और प्रभारियों की भी ये बैठक है और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश इस बैठक को ले रहे हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी इस अहम बैठक में शामिल हैं। तो देखिए, 2023 के विधानसभा चुनाव नजदीक है और उसको देखते हुए इस बैठक को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। और हाल फिलहाल में देखा जाए तो गुजरात में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती है और उसके बाद अब मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही करने की तैयारी और मिशन 2023 को लेकर बीजेपी सक्रिय नजर आ रही है। तो ग्वालियर चंबल संभाग की ये बैठक है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इसमें मौजूद है। पदाधिकारियों की बैठक इसमें ली जा रही है, रणनीति बनाई जाएगी और आने वाले चुनाव को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। चलिए, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज जी, देखिए, गुजरात में कल जो नतीजे आए, मोदी में लहर देखने को मिली। अब देखिए, मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में ग्वालियर चंबल संभाग से बीजेपी मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई है। देखिए, जैसे ही हिमाचल और गुजरात के चुनाव संपन्न हुए, जाहिर सी बात है कि अब उन राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर होगी जहां 2023 में चुनाव होना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 3 राज्य है जहां पर चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश है जहां 2018 में हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की सरकार आ गई, बाद में 2020 में सत्ता पलट गई और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। पर वो जो उस दौर की चुनौतियां हैं, उससे कहीं भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कि अपना मुंह मोड़ ले या ये कहा जाए कि उसका याद ना रखे। और इसीलिए इस बार 2023 के चुनाव और अलग है। अभी अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा संपन्न हुई है, तो अब तमाम सारे नेताओं की नजर मध्य प्रदेश के चुनाव पर होना है और इसीलिए अब बैठकों का दौर चलेगा। आने वाले 2-4 दिन में आपको देखिएगा एक बड़ा प्रोग्राम भी दिखाई देगा इन्हीं 3 राज्यों का। राजस्थान में तो 72 लोगों की नियुक्ति कर दी है कि कौन कितना प्रभारी होगा, किसके क्या जिम्मे होगा। ऐसी ही यहाँ भी नियुक्तियां होना, कुछ बदलाव देखने को मिलने वाले मध्य प्रदेश में। लेकिन आज चंबल ग्वालियर बहुत महत्वपूर्ण है। चंबल ग्वालियर, महाकौशल, रीवा, ये सब वो क्षेत्र है जहां देखना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। चंबल ग्वालियर में पिछली बार 2018 में बहुत अच्छी पोजीशन नहीं रही थी, वहां पर कांग्रेस की अच्छी जीत हुई, लेकिन जब जैसे ही उपचुनाव हुए तो फिर स्थितियां बदल गई थी। और आज चंबल ग्वालियर की बैठक में शिव प्रकाश शामिल हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा है, हितानंद शर्मा है और एक तरह से वहां की रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि वहां कुछ राजनीतिक कारणों से भी समझना पड़ेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछली बार कांग्रेस में रहा करते थे, उनके साथ कई लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है, तो पार्टी के भीतर भी सब कुछ ठीक करना, समन्वय बिठाना, उसके साथ आगे बढ़ना तो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि 2023 का आज से बिल्कुल पूरी तरह आगाज होने वाला है। लगातार शिवराज जी बने हुए फील्ड में अलग अलग सरकारों की जो योजनाएं उनको लेकर जा रहे हैं, जहां जो करना वो दिखाई दे रहा है। पर अब वक्त मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का है और आज की बैठक के बाद कई तरह के निर्णय होना, क्योंकि एक दिन पहले ही एक बड़ी बैठक दिल्ली में हुई है। उसके निर्देश के आधार पर यह बैठक दिखाई देगी। 11 तारीख को यहाँ हसबोले साहब भी आ रहे हैं, संघ के, वो भी एक बड़ी बैठक करने वाले, उनके भी कई तरह के कार्यक्रम है। तो संघ से लेकर संगठन तक अब सब एकता के साथ आगे बढ़ने की तैयारी है। तो चलिए, इस अहम बैठक के बाद कई बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, कुछ अहम फैसले भी निकल कर आ सकते हैं। मनोज जी, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे इस बैठक से जुड़ी अपडेट लेते रहेंगे, दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।